बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नादरीन आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें। नादरीन, आज दो अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज तो साबक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसफ़ अली ज़रदारी भुट्टो की बड़ी बेटी बख्तावर की मंगनी और बड़े अरसे बाद पीपल्स पार्टी के घर में एक खुशी आई है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ दादू गांव में सिंध हुकूमत के ही दादू शहर के तहसील महड़ में 13 कत्ल, एक बाप को 2 बेटों समेत घर में घुस के दरिंदा सिफ्त इंसानों ने कत्ल कर दिया। उसकी मासूम बेटी 3 साल से हुक्मरानों के पास अदालतों में इंसाफ के लिए भीख मांग रही है। उम्मे रबाब, हमें यकीन है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसको इंसाफ मिलेगा। कहा जाता है कि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल है। ये सूरतुल माइदा की मैं गुजारिश कर रहा हूँ। बहरहाल इन दोनों तरफ से नाज़रीन एक तो बताते हैं, आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर ज़रदारी की मंगनी कराची में बिलावल हाउस में है। उनके मियाँ बाहरून मुल्क मिडल ईस्ट में बिजनेस करते हैं और आज सादगी के साथ, क्योंकि बिलावल भुट्टो कोरोना की वजह से क्वारंटाइन है और ये बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली में आसफ़ अली ज़रदारी के हुकूमत के इंतज़ाम के बाद जेलें, मुख्तलिफ मुश्किलात, बड़े अरसे बाद खुशी आई है। बख्तावर की आज मंगनी की रस्म अदा कर दी गई है और इसकी शादी का फ़ैसला फैमिली वाले करेंगे। और इसके साथ ही बड़ी अहम ख़बर है कि आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो को क्वारंटाइन है, और सॉरी कोरोना हो गया और वो क्वारंटाइन है अपने बिलावल हाउस में। मगर पीर वाले दिन पीडीएम के जलसे में आसफ़ अली ज़रदारी साहब की छोटी बेटी आसफ़ा भुट्टो अपने सियासी मैदान में उतरेंगी और तवक्को की जा रही है वो भी मौजूदा हुकूमत को तल्ख जुमलों का तोहफा देंगी। आसफ़ा भुट्टो की बाकायदा ये पहली सियासी बड़ा जलसा होगा जिसमें वो ना सिर्फ खाली पीपल्स पार्टी बल्कि 3 बड़ी जमातों की 11 बड़ी जमातों के जलसे से खिताब करेंगी और उनका टारगेट मौजूदा हुकूमत मोहतरम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होगा। और वो कहा जा रहा है मुल्तान में होने वाला जलसा, मुल्तान में होने वाले जलसे में हुकूमत बाज़िद है कि हमने जलसा नहीं होने देना, जब क्योंकि कोरोना वायरस है और खुदा न खास्ता अगर इसका नुकसान हुआ तो बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगियाँ ख़तरे में जा सकती हैं। जबकि अपोजिशन ने चैलेंज किया है कि जितनी रुकावटें खड़ी करनी हैं कर लें, हम जलसा करके दिखाएंगे। इस जलसे में मोहतरम मरियम नवाज़ साहबा अपने दादी की कल होने वाली जनाजे के बाद वो कहती हैं मैं भी मुल्तान में जाके जलसे से मरियम नवाज़ ख़िताब करेंगी। जबकि बिलावल भुट्टो कहा जा रहा है कि टेलीफोनिक खिताब करेंगे। आसफ़ा भुट्टो की पहली सियासी लॉन्चिंग देखते हैं कि वो मौजूदा हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत है इनके साथ अदारों के साथ तल्ख जुमलों का इस्तेमाल करती हैं कि सिर्फ अपोजिशन में रह के हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ निजात के दावे करती हैं या जो भी उन्होंने तकरीर करना है उनका हदफ क्या होता है। क्या वो सियासी जमातों के अलावा अदारों को भी निशाना बनाएंगे? तो बिलावल भुट्टो की तकरीर और उनकी बहन की लॉन्चिंग ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। जबकि मरियम नवाज़ के मुताबिक उनके वालिद ने लंदन से कहा जलसे में जाएंगे। इस जलसे में जो सच्ची बात है नाज़रीन कि पकड़ दकड़ शुरू हो गई है और मुल्तान में होने वाले जलसे के लिए रुकावटें खड़ी भी की जा रही हैं
और मुश्किलात भी पैदा की जा रही हैं। ये अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, यहाँ तक कि उनके बेटे मूसा गिलानी को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था जाके थाने के सामने शोर शराबा करने पर। बहरहाल आने वाले वक्त ये बताएगा कि इसके बाद मुल्तान के बाद लाहौर में जलसा होगा, और लाहौर के जलसे के बारे में भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जलसे की इजाज़त नहीं देगी, हुकूमत जलसे की इजाज़त नहीं देगी और पकड़ दकड़ होगी। ताहम लाहौर के जलसा दिसंबर के बाद यकीनी बात है, फाइनल राउंड अपोजिशन अपनी तरफ से खेलने जाएगी। लॉन्ग मार्च और धरना, इस्लामाबाद में धरना। अहम तरीन खबर यह है कि इस्लामाबाद से जाकर ये धरना कुछ मुशावरत नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म कर रहे हैं कि पिंडी में दिया जाए। माजी में ऐसा नहीं हुआ, सिवाय खादम हुसैन रिजवी मरहूम आशिक रसूल ने किया था। बहरहाल ये तो अपोजिशन फैसला करेगी जलसा कहाँ करना है। अब नाज़रीन, मैं एक हुआ की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ उस तरफ आता हूँ। मोहतर एक बच्ची है उम्मे रबाब। 17 जनवरी 2018 को दादू के महर ज़िले में मसल्ला अफराद ने घर में घुसकर वहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन कमरुल्लाह चांडियो और उनके 2 बेटों जो उसके बल्दिया के रुकन भी थे, काबल और मुख्तार को कत्ल कर दिया था। इसका मुकदमा दादू में दर्ज कराया गया और कहा गया कि इन्हें कत्ल किया गया है। बाद में 2 MPA जो पीपल्स पार्टी के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी नामजद किया गया इसमें। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने हाई कोर्ट से थोड़ा सा इस बारे में रिलीफ ले लिया। जो पीपल्स पार्टी के 2 MPA नामजद किए गए उम्मे रबाब की तरफ से, तेरे कत्ल 3 इंसानों को कत्ल किया गया, 3 जिन पे बाद में इल्ज़ाम लगाया गया। जो 2 MPA था, सरदार खान चांडियो और बहराम खान चांडियो को कहा जाता है इनमें से एक हाई कोर्ट ने कुछ रिलीफ दे दिया और उसका नाम कर दिया, और दूसरे की सिंध अदालतों में केस चल रहा है। इस सिलसिले में एक अहम बात बताता चलूं। 3 साल ये बच्ची ज़ारो कतार रोती रही, किसी ने नहीं सुना। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब ने इस केस का सो मोटो लिया। उस वक्त इस बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जो नंगे पांव अपने बाप, दादा और चचा के खून का इंसाफ मांगने जा रही थी। साकिब निसार साहब ने सो मोटो लिया और फौरी तौर पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए, लेकिन पुलिस टाल मटोल करती रही। उम्मे रबाब के मुताबिक अदालतों की तवील लड़ाई झगड़े से उम्मे रबाब के मुताबिक वो जब जाती है अपने बाप के केस की पैरवी करने के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए, तो उसको जगीरदार वडेरे और गुंडे रोकते हैं और उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। साकिब निसार साहब ने बच्ची के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के फौरी आर्डर दिए, 2 बार खुद नोटिस लिया। उसके बाद आज ये बच्ची मोहतरम चीफ जस्टिस मौजूदा जस्टिस गुलजार अहमद के पास सामने पेश हुई और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और किसी किस्म का सियासी दबाव ना लिया जाए। इतलात के मुताबिक उम्मे रबाब वज़ीर आला सिंध मोहतरम मुराद अली शाह साहब और बिलावल भट्टो को भी मिले, जिन्होंने हर मुमकिन इंसाफ की उम्मीद दिलाई। उन्हें कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन उम्मे रबाब के मुताबिक उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और आज भी वो चीहो पुकार करती रही कि खुदारा मेरे बाप, चचा और दादा के खून का हिसाब मुझे कौन देगा। लेकिन देखते हैं कि 5 मफरूर मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं या फिर अदालतों के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नाज़रीन, इनमें एक ऐसा मुल्ज़म भी है जिस पे 15 लाख पकड़े जाने पर सिंध हुकूमत ने इनाम रखा है, जिसका नाम जुल्फ़कार चांडियो बताया जाता है। कहा जाता है कि शायद आज इसको बड़े सरदारों ने पेश करा लिया है।
इस पर 15 लाख इनाम तक कहा जाता है कि पेश करा लिया है। तो हम जहां बिलावल भट्टो की बहन आसफा भट्टो से मुतालबा ये भी करते हैं कि आप बेनज़ीर भट्टो की बेटी हैं, जुल्फ़कार अली भट्टो की नवासी हैं। बिलावल साहब, आप बेनज़ीर के बेटे और जुल्फ़कार अली भट्टो के नवासे हैं। अगर उम्मे रबाब सच्ची है, इसके वालद, चचा और 3 लोगों को जो कत्ल किया गया, इनके एक मुलज़मा को भी बच गया, तो आपको रोज़े हशर जवाब देना होगा। आप हुक्म दे सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल आदमी शामिल है, चाहे MP है, चाहे सरदार है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसे वही सजा दी जाए जो हर कातिल को दी जाती है। अगर वो बेगुनाह कोई भी, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब ये सिंध हुकूमत का इम्तहान है कि वो दर बदर फिरने वाली बच्ची जिसने सैकड़ों चक्कर लगाए, उम्मे रबाब जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसको मौजूदा मुल्ज़मान जो इश्तियारी हैं खौफजदा करते हैं कि अपने बाप का केस वापस ले लो, MPओं को नहीं पकड़ा जा सकता, जबकि MP इस सिलसिले में आज राब्ता करने की कोशिश की गई तो उनसे नहीं हो सका, और उनका कहना है कि हम इस कत्ल में मुलव्वस नहीं हैं, वो सरदार हैं। और ये उम्मे रबाब के वालिद ने उन्हें मानने से कमर उल्ला चांडियों ने इख्तलाफ कर लिया था और अपनी सियासत शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से एक दिन में एक ही घर में घुस के 3 लोगों को कत्ल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, मौजूदा हुकूमत के नोटिस में भी है, और सिंध हुकूमत का भी इंतहाम है कि सूरतुल मायदा की बताया एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यकीनन अब ये हुक्मरान वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी इम्तहान है, अगर जो मुल्ज़मान हैं उनको सजाएँ दें। नाज़रीन, आपको बताएंगे पंजाब में भी सानिया मॉडल टाउन हुआ था, 100 लोगों को गोलियां मार के छन्नी कर दिया गया, कोई मुल्ज़म आज तक नहीं है। इस वक्त जेल में उसके नामजद मुल्ज़मान दन दनाते हुए हम मुद्दों पर तैनात है, लेकिन इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हम तवक्को करते हैं सिंध हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से कि वो उम्मे रबाब को मज़ीद रुसवा और गुंडों से, इश्तिहारियों से धमकियाँ देने के सिलसिले के रोको मुल्ज़मान को गिरफ्तार करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, दूसरों की खुशियों का बायस बने। अगर आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे हो सकता है तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।